नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुषमा यादव। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य विचार। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। है हरी तोता मिर्च खाता, अजय को काटकर खिलाओ आप। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये शब्द, इन शब्दों से जो वाक्य बन रहे हैं वे पढ़ने में भी अटपटे लग रहे हैं और उनका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा, तो हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। अब इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके पढ़ते हैं। तोता हरी मिर्च खाता है, अजय को आम काटकर खिलाओ। तो बच्चों देखिए, ये वाक्य अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं और ये पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं। परिभाषा: शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग: बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता मतलब जो कोई कार्य को करता है। रोहित बाजार गया। अब यहाँ पर आप देखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहित के बारे में। तो रोहित यहाँ क्या हो गया? उद्देश्य। कनिका नाच रही है, कनिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कनिका क्या हो गई? उद्देश्य। विधेय कर्ता के बारे में अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कोई बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहित बाजार गया। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया रोहित क्या है बच्चों? उद्देश्य, और हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? बाजार गया। तो यहाँ पर बाजार गया क्या हो गया? विधेय। कनिका नाच रही है, कनिका यहाँ पर क्या है? उद्देश्य, और हम कनिका के बारे में क्या बात कर रहे हैं? नाच रही है। तो नाच रही है क्या हो गया? विधेय। बच्चों, आइए अन्य उदाहरणों से हम उद्देश्य और विधेय को समझते हैं। अमित दौड़ रहा है, माँ कपड़े धो रही है, बाग में मोर नाच रहा है। अब बच्चों, इन वाक्यों में देखिए, अमित, माँ और मोर क्या है? कर्ता है, अर्थात ये उद्देश्य है। और इनके बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं? दौड़ रहा है, कपड़े धो रही है, बाग में नाच रहा है। तो ये सब क्या है? विधेय। तो बच्चों, जब हम किसी कर्ता के बारे में कोई बात करते हैं तो वह उद्देश्य होता है, और जब कर्ता के कार्य के बारे में बात करते हैं वह विधेय होता है। बच्चों, उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ही एक वाक्य पूरा होता है। आइए अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, राहुल पढ़ रहा है। यहाँ पर मोहन और राहुल उद्देश्य है और हम उनके बारे में क्या बता रहे हैं? जा रहा है, पढ़ रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक ही विधेय है। बच्चों, सरल वाक्य में उद्देश्य 2 हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है। इस उदाहरण से हम समझेंगे, राहुल और रेखा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, राहुल और रेखा ये दोनों उद्देश्य हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, ये क्या है? विधेय। तो बच्चों, सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य: जब 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा हम जोड़ते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। गीता गा रही है और मीरा नाच रही है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये 2 सरल वाक्य है, गीता गा रही है, मीरा नाच रही है। हमने इन दोनों सरल वाक्यों को और समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ दिया है। नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। इस वाक्य में भी नौकरानी घर आई
एक सरल वाक्य है और दूसरा सरल वाक्य है काम करके नहीं गई। हमने यहाँ लेकिन समुच्चय बोधक शब्द द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया है, अतः यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य। बच्चों, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। उपवाक्य क्या होते हैं? बच्चों, उपवाक्य वाक्य की छोटी इकाई होती है। देखिए, दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ। मोहन विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर मुख्य जो उपवाक्य है वो कौन सा है? दादाजी ने कहा। और आश्रित कौन सा है? सब बच्चों को बुलाओ। तो हमने इसे की समुच्चय बोधक द्वारा यहाँ जोड़ दिया है। मोहन विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर भी मोहन विद्यालय नहीं गया, यह मुख्य उपवाक्य है, और वह बीमार है, यह आश्रित उपवाक्य है। और हमने इसे क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ दिया है, अतः यहाँ पर मिश्रित वाक्य है ये। तो चलिए, हमने जो अब तक पढ़ा है उसी पर आधारित हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। शब्द समूह ठीक करके वाक्य बनाइए। पौधा माली है लगा रहा। तो बच्चों बताइए, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? माली पौधा लगा रहा है। मुझे है खाना आम। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है ना, इसे सीधा करके बताइए। मुझे आम खाना है। तो इसी तरह से आप अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। सही गलत का निशान लगाइए। बच्चों, ये वाक्य जो मैंने लिखे हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसा हमने अभी पढ़ा था और मैंने बताया था कि उद्देश्य हम किसको बोलते हैं? कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। तो यह वाक्य ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? ठीक का निशान। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अभी मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी वाक्य की, तो वह क्या थी कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। तो हमारा यह वाक्य भी ठीक है। उद्देश्य और विधेय से मिलकर वाक्य की रचना होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि उद्देश्य और विधेय मिलकर ही एक वाक्य को पूरा करते हैं, अर्थात एक वाक्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाक्य क्या है? ठीक है। तो इस तरह से आप इस अभ्यास कार्य को अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे और इसी से संबंधित जो अन्य प्रश्न है उनको भी करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा वाक्य के बारे में। क्या क्या पढ़ा? आइए एक बार दोहराते हैं कि वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? शब्दों के सार्थक मेल से। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हम कर्ता को ही कहते हैं, अर्थात हम जिसके बारे में कोई बात करते हैं। विधेय क्या होता है? कर्ता के बारे में हम जो बात करते हैं वह विधेय होता है। बच्चों, वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। और एक अन्य मुख्य बात क्या है कि उद्देश्य और विधेय मिलकर ही वाक्य की रचना करते हैं। तो बच्चों, आज का यह पाठ यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखकर पाठ्य पुस्तक में दी गई अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे और इससे संबंधित कार्यपत्रिका आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।